अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इन्फो डायरी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एशिया में मौजूद एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जिसे ख्वाबों की सरजमीन कहा जाता है। इस मुल्क में खुदकुशी करने का रुझान इतना ज़्यादा है कि आपको यहाँ समंदर से लाशें निकालने की नौकरी बआसानी मिल सकती है। यहाँ दुनिया की दूसरी बड़ी बिल्डिंग कायम है और सबसे बढ़कर इस मुल्क के लोग अपनी दौलत का आधा हिस्सा अपना हम शक्ल ढूंढने में क्यों खर्च कर देते हैं। ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल इन्फो डायरी पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चाइना का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो तकरीबन 95,72,900 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से चीन दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आता है। चाइना एक ऐसा मुल्क है जो अपने तमाम काम और मुस्तकबिल के मंसूबों को हमेशा छुपा कर रखता है। ये तभी अपने काम को जाहिर करता है जब वो काम मुकम्मल हो चुका होता है। अपने मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से चीन बहुत मोहतात है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चाइना की बनाई हुई मशहूर मोबाइल ऐप्स जैसा कि यूसी ब्राउज़र, म्यूज़िकली और टिकटॉक वगैरह पूरी दुनिया में चलती हैं, लेकिन गैर मुल्की ऐप्स जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह 2009 से चीन में मुकम्मल तौर पर बैन है। यहाँ तक कि चाइना खुद का बनाया हुआ ब्राउज़र और व्हाट्सएप के लिए चाइना की ही बनाई हुई ऐप वी चैट का इस्तेमाल करते हैं। चीनी हुकूमत का कहना है कि हर वो सोशल मीडिया कंपनी जिसके सर्वर मुल्क से बाहर है, ये चीनी अवाम के पर्सनल डाटा को चोरी करती हैं और फिर उसे अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसलिए इन ऐप्स को चाइना में मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया। इसके अलावा टाइम ट्रैवल के नाम से बनने वाली हर फिल्म और हर ड्रामे को चाइना में नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी है। दोस्तों अगर डिफेंस की बात की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी चाइना के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी चाइना में मौजूद है। अमेरिका के बाद अपने मुल्क पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला मुल्क चाइना है। चाइना की आर्मी ट्रेनिंग अपने मुनफरिद और बेढंगे उसूलों की वजह से दुनिया में एक अलग पहचान रखती है। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान चाइनीज सोल्जर के कॉलर पर एक सुई लगाई जाती है, जिसका मकसद सिपाहियों की गर्दन को एकदम सीधा रखना, उनकी एक्टिविटी को इम्प्रूव करना और उन्हें नींद से बचाना है। चाइनीज़ आर्मी की सबसे मुनफरिद बात यह है कि उनकी आर्मी में कुत्तों, बंदरों और कबूतरों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। चाइना में 10,000 से ज़ायद कबूतरों को आर्मी ट्रेनिंग दी गई है, जिनका मकसद ये है कि अगर जंग के दौरान टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है तो इन कबूतरों को पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चाइना में सिर्फ चॉपस्टिक बनाने के लिए हर साल लाखों दरख्तों को काट दिया जाता है, क्योंकि चाइना में सिर्फ एक साल में इस्तेमाल होने वाली चॉपस्टिक की तादाद 45 बिलियन है। चाइना में हर साल टेस्टी खानों के नाम पर 50 लाख के करीब बिल्लियों को मार दिया जाता है। चाइना के बारे में कहावत मशहूर है कि चाइना में 4 पाई को छोड़कर हर 4 पाँव वाली चीज़ को खा लिया जाता है। चीन में फेक अंडे और प्लास्टिक के चावल भी तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा चाइनीज़ लोग डोंकी यानी गधे का गोश्त खाना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से गधे इंपोर्ट करवाए जाते हैं। दोस्तों अगर हमने चाइनीज़ खानों में कुत्तों को फरामोश कर दिया तो यकीनन ये कुत्तों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। 1700 कबल मसीह से चाइना में कुत्तों के खाए जाने का इंकशाफ हुआ है। हर साल 1 करोड़ 60 लाख कुत्ते चाइनीज़ लोगों की खुराक बनते हैं। इसके अलावा सालाना 21 जून को होने वाले यूरेन फेस्टिवल में लाखों कुत्तों की शामत आ जाती है। इस फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा कुत्ते खाए जाते हैं। चाइना की सबसे ऊंची बिल्डिंग शंघाई टावर है, जो बुर्ज खलीफा के बाद
दूसरे नंबर पर आती है। शंघाई टावर की ऊंचाई 632 मीटर यानी 2073 फीट है। इसमें 128 मंजिल हैं। इसमें लगी एलिवेटर दुनिया की दूसरी तेज तरीन एलिवेटर है जो 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सफ़र तय करती है। अलीबाबा, हवावे, चाइना मोबाइल, शाओमी, फोर्टाइल, हायर, फीडेक्स और मशहूर ज़माना ऐप टिकटॉक चाइना की मलकियत है। अगर चाइना की आबादी की बात की जाए तो चाइना 1 अरब 43 करोड़ 93 लाख 23,776 अफराद की आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि दूसरा नंबर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का है। चाइना में शरह पैदाइश 0.4% जबकि इंडिया में 1.1% है। इसका मतलब ये है कि 2050 में इंडिया आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होगा। मौजूदा चीन का निज़ाम हुकूमत इश्तराकी जमहूरिया है। मौजूदा सदर शी जिनपिंग है जो कि ज़्यादातर इख्तियारात का मालिक है, जबकि मौजूदा वज़ीर आज़म का नाम ली कीचियांग है। चाइना का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन फोतियान है। आइसक्रीम सबसे पहले चाइना में ही बनाई गई। दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ भी चाइना के पास है। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी का निज़ाम राइज है, जिसके मुताबिक किसी भी शादीशुदा जोड़े को एक से ज़्यादा बच्चा पैदा करने की इजाज़त नहीं। इस कानून पर अमल करती हुई चीनी कौम हर साल 10 लाख के करीब पैदा होने वाली बच्चियों को या तो पैदा होने से कबल मार देती है और या पैदा होने के बाद, क्योंकि इनका मानना है कि अगर हम बेटा पैदा करेंगे तो वो बड़ा होकर हमारे काम काज में मदद करेगा, जबकि बेटी हमारे सर पर बोझ बनी रहेगी। यही वजह है कि चाइना में लड़कियों की तादाद बहुत कम है और इसी वजह के पेश नज़र चाइना में 2 करोड़ के करीब तादाद ऐसे नौजवानों की है जिनको शादी के लिए लड़कियां दरकार नहीं। आपको ये बात शायद हैरत में डाल दे कि चीनियों का सबसे बड़ा मज़हब बिज़नेस है। जी हाँ, क्योंकि दुनिया में मौजूद तमाम बड़े मज़ाहिब की इबादत की चीज़ों पर चाइना की ही ब्रांडिंग नज़र आती है। ये बात यकीनन आपको हैरत में डाल देगी कि चाइना में मौजूद 52% लोगों का कोई मज़हब नहीं। चाइना की कौमी खेल टेबल टेनिस है, जबकि मार्शल आर्ट को भी चाइना में बेहद मकबूलियत हासिल है। अगर दोस्तों चाइना में गुर्बत की बात करें तो यहाँ 10 करोड़ के करीब ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कि अपने एक दिन का गुजारा सिर्फ 1 अमरीकी डॉलर पर करते हैं। आपने अक्सर चाइनीज़ लोगों को मास्क पहने देखा होगा। इसकी वजह है बीजिंग का पोल्यूशन। इस शहर में होने वाली पोल्यूशन इतनी ख़तरनाक है कि अगर आपने इस शहर में एक दिन गुजार लिया तो आपकी सेहत को इतना ही नुकसान होगा जितना कि एक दिन में 40 सिगरेट पीने से होता है। दुनिया के 7 उजूबों में से एक उजूबा चाइना में मौजूद है, जिसे दीवार चीन के नाम से जाना जाता है। इस दीवार की लंबाई 5000 किलोमीटर है। दीवार चीन के एक हिस्से में एक तख्ती नस्ब है जिसमें उर्दू और चाइनी ज़ुबान में एक इबारत लिखी है कि इस दीवार का एक हिस्सा बनाने के लिए पाकिस्तान ने इमदाद फराहम की, जो कि पाकिस्तानियों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। इस दीवार को सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इस दीवार की तामीर के दौरान मरने वाले मज़दूरों को यहीं दफन किया जाता था। चाइना की 1/3 आबादी ऐसी है जो चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी मंदारन नहीं बोल सकती, जबकि चाइना की दफ्तरी ज़ुबान हन चीनी है। चीन के परचम का रंग सुर्ख है जो कि इनकलाब की निशानदही करता है। परचम में एक बड़ा पीला सितारा है, जबकि आगे 4 बड़े सितारे हैं जो 4 समाजी तबकों की नुमाइंदगी करते हैं। बड़ा सितारा हुकूमत की नुमाइंदगी करता है जिसने सबको मुत्तहिद करके रखा हुआ है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ तूफ़ानी करना चाहते हैं तो चाइना में मौजूद हुशान पहाड़ और गैप ब्रिज ऑफ चाइना आपके लिए हैं। अगर आपने इन दोनों मकामात में से किसी एक पर भी सफ़र कर लिया तो आपकी ज़िंदगी में डर नाम का लफ्ज़ ही ख़त्म हो जाएगा। ग्लास ब्रिज चाइना का मशहूर सियाहती मुकाम है। चीन में बने इस पुल की लंबाई 1410 फीट और चौड़ाई 20 फीट है। सतह समंदर से 1180 फीट बुलंदी पर बना ये शीशे का ब्रिज पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है। शुरू में इस ब्रिज के कुछ हिस्सों पर रैकिंग इफ़ेक्ट लगाए गए थे जो कि तकनीकी ख़राबी की वजह से फ़िलहाल बंद किए गए हैं। अगरचा ये एक मजबूत ब्रिज है, लेकिन कहते हैं कि मेड इन चाइना पर भरोसा
नहीं करना चाहिए। इस पुल के ख़तरनाक होने की एक वजह ये भी है कि जब आप इस ब्रिज पर खड़े होकर अपने पाँव की तरफ देखेंगे तो आपको यूँ लगेगा कि आप हवा पर चल रहे हैं। ऊंचाई से डरने वालों के लिए ये ब्रिज हार्ट अटैक का सबब भी बन सकता है। बीजिंग के जदीद तामीरात में ओलंपिक स्टेडियम, जिसे बर्ड नेस्ट भी कहा जाता है यानी परिंदे का घोंसला, क्योंकि इसकी साख्त कुछ ऐसी बनाई गई है कि दूर से देखने पर तिनकों का आशियाना मालूम होता है। समंदर से गहरी चाइना पाकिस्तान की दोस्ती किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। 1949 में जब चीन आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने सबसे पहले चाइना को तस्लीम किया। पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसका जहाज़ सबसे पहले चीनी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। पाकिस्तान में चीन की मदद से काफ़ी मंसूबे चल रहे हैं जो लाखों पाकिस्तानियों के रोज़गार का बाइस बने, और चीन अपनी तिजारत पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह से करता है जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को लाजवाल बनाती है। चाइना पाकिस्तान से 438 किलोमीटर दूर है, जबकि वक्त के लिहाज से चाइना पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। चाइनीज़ करेंसी युआन है जो पाकिस्तानी 24.1 रुपये और इंडियन 10.71 रुपयों के बराबर है। चाइनीज़ डायलिंग कोड +86 जबकि इंटरनेट डोमेन नेम CN है। इसके अलावा चाइनीज़ कैलेंडर को दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करते हुए इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।